बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर की पेयरिंग स्कीम 2025 के ऊपर। आज मैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कौन से चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज़, कितने शॉर्ट और कितने लॉन्ग बनने हैं। पेयरिंग स्कीम बताने के बाद फिर मैं आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर में से कितने नंबर का पेपर बनेगा। ठीक है, उसको बताने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन कौन से चैप्टर करने हैं और इनमें से कितने नंबर का पेपर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो मेरे बच्चे वीक हैं या जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की और वो ये सोच रहे हैं कि हम तैयारी कैसे करें, तो वो मेरी इस वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करना ना भूलिएगा। तो और चलते हैं कि पेयरिंग स्कीम 2025 कैसे है, इसका कम्बिनेशन उसने कैसे बनाया है। अब देखें, आपके सामने है जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये एमसीक्यूज़ का क्वेश्चन होता है और इसमें आपको साफ नज़र आ रहा है कि कौन से चैप्टर में से कितनी एमसीक्यूज़ बन रही हैं। अब जैसे कि आपके पास देखिए बेटा, पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, इसके अंदर से 2 एमसीक्यूज़ हैं। चैप्टर नंबर 2 इसके अंदर से 1 एमसीक्यूज़ है। चैप्टर नंबर 3 इसके अंदर से 2 एमसीक्यूज़ हैं। चैप्टर नंबर 4 इसमें से 2 एमसीक्यूज़ हैं। चैप्टर नंबर 5 में से 1 एमसीक्यूज़ है बेटा। चैप्टर नंबर 2 में से 2 एमसीक्यूज़ हैं। चैप्टर नंबर 7 में से 1 एमसीक्यूज़ है। चैप्टर नंबर 8 में से 1 एमसीक्यूज़ है। चैप्टर नंबर 9 में से 1 एमसीक्यूज़ है। चैप्टर नंबर 10 इसमें से बेटा 2 एमसीक्यूज़ हैं। 11 में से 1 एमसीक्यूज़ है। 12 में से 2 एमसीक्यूज़ हैं बेटा। 13 में से 1 एमसीक्यूज़ है और 14 में से भी 1 एमसीक्यूज़ है। अब देखें, ये जो मैंने आपको बता दिया ये एमसीक्यूज़ थे कि कौन से चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज़ आएंगे। उसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है। अब देखें, क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। इसके अंदर आपके पास 12 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपने 9 क्वेश्चन करने होते हैं। अब जैसे कि चैप्टर नंबर 1 है, अब देखें ये चैप्टर नंबर 1 है, इसमें से आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे बेटा। चैप्टर नंबर 3 में से देखें बेटा 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और चैप्टर नंबर 4 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ठीक है बेटा। अब देखें उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके पास, इसके अंदर से भी टोटल 12 क्वेश्चन होंगे। आपने इसमें से 8 क्वेश्चन करने होंगे। अब देखें, जैसे कि आपके पास 5वां चैप्टर है, इसमें से आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। छठा चैप्टर है, इसमें से आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। 7वां चैप्टर है, इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। 8वें में से बेटा 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। अब ये था क्वेश्चन नंबर 3 जिसके अंदर 12 क्वेश्चन थे और इसमें से 8 करने हैं हमने, और इसके अंदर जो चैप्टर हैं वो 5, 6, 7 और 8 है। और उसके बाद है जब क्वेश्चन नंबर 4, अब ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का चैप्टर है। अब इसमें से 12 क्वेश्चन होंगे और आपने कितने करने हैं बेटा, 9 करने हैं। ठीक है। अब देखें, इसको देखते हैं कि इसमें हम हमारे पास कौन से चैप्टर में से कितने दिए गए हैं। अब देखें, चैप्टर नंबर 9 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। 10 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। 11 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन है। 12 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन है। 13 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन है और 14 में से भी 1 शॉर्ट क्वेश्चन है। अब देखें, ये था हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन कि कौन से चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद जो है हमारे पास बेटा लॉन्ग क्वेश्चन कॉम्बिनेशन के कौन से चैप्टर में से कैसे लॉन्ग बनेंगे। अब देखिए, पहला जो आपके पास लॉन्ग का कॉम्बिनेशन होता है वो होता है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं बेटा, एक ए पार्ट होता है बेटा और इसका दूसरा बी पार्ट होता है। 2 पार्ट होते हैं। अब जो ए पार्ट है बेटा वो आपका आता है चैप्टर नंबर 3 में से, और जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 4 में से। ये क्वेश्चन नंबर 5 होगा। अब इसके अंदर टोटल आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे बेटा। ठीक है। अब उसमें से आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं बेटा। ठीक है। और मैं ये वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कौन से चैप्टर आपने कर लेने और कौन कौन से चैप्टर आपके लिए अहम है और कितने नंबर का पेपर इनमें से बनेगा। अब उसके बाद देखें, क्वेश्चन नंबर 6 जो है बेटा, इस क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी आपके पास चैप्टर नंबर 5 में से ए पार्ट बनेगा और चैप्टर नंबर 6 में से बी पार्ट बनेगा। ठीक है। अब देखें, क्वेश्चन नंबर 6 था और इसमें से 5वें चैप्टर में से ए पार्ट और छठे में से बी पार्ट। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, इसके देखें जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 7 में से बनेगा।
जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 8 में से बनेगा। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है, अब देखें इसके अंदर जो ए पार्ट होगा, ए पार्ट वो चैप्टर नंबर 9 में से बनेगा, और जो इसका बी पार्ट है बेटा वो चैप्टर नंबर 10 में से बनेगा। ठीक है, और लास्ट वाला जो इसका पार्ट है, अब देखें पार्ट नंबर है 9। अब पार्ट नंबर 9 में आपके पास देखें चैप्टर नंबर 12 में से ए पार्ट बनेगा और चैप्टर नंबर 13 में से बी पार्ट बनेगा। अब देखिए ये आपका कॉम्बिनेशन था कि उसने कॉम्बिनेशन किस किस के लिहाज से बनाया। अब तीसरे और चौथे का कॉम्बिनेशन बना दिया है, पांचवें और छठे का बना दिया है, सातवें आठवें का, नौवें और 10वें का, 12वें और 13वें का, ये कॉम्बिनेशन बता दिया है। अब देखें अभी तक भी, अब अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अब उसके बाद मैं आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूँ कि कौन कितने नंबर का पेपर किस चैप्टर में से बनेगा। अब देखें जी, ये हमारे पास है फर्स्ट ईयर के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, कौन कौन से चैप्टर में से कितने नंबर का पेपर बनेगा टोटल। अब जो चैप्टर नंबर 1 है बेटा, इसमें से आपके पास 6 नंबर का पेपर बनेगा। चैप्टर नंबर 2 में से 5 नंबर का पेपर बनेगा। चैप्टर नंबर 3 में से बेटा 15 नंबर का पेपर है। चैप्टर नंबर 4 में से 15 नंबर का पेपर है। चैप्टर नंबर 5 में से 12 नंबर का पेपर है। चैप्टर नंबर 6 में से 15 नंबर का पेपर है। चैप्टर नंबर 7 में से 12 नंबर का पेपर है। और चैप्टर नंबर बेटा 8 में से 10 नंबर का पेपर है। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 में से 12 नंबर का पेपर है। चैप्टर नंबर 10 में से 13 नंबर का पेपर है। चैप्टर नंबर 11 में से बेटा 3 नंबर का पेपर है। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 में से 15 नंबर का पेपर है। चैप्टर नंबर 13 में से 8 नंबर का पेपर है। और चैप्टर नंबर 14 में से 3 नंबर का पेपर है। तो अब देखिए ये है हमारे पास मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो अहम बात है हमारे पास वो मैं अब आपको बताऊंगा कि आपने कौन कौन से चैप्टर करने हैं और आपके कितने नंबर बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं। अब देखें जी, आपके पास फर्स्ट ईयर के अंदर टोटल जो हमारे पास 14 चैप्टर हैं। अब 14 चैप्टर में से मैं आपको 6 चैप्टर बताने वाला हूं बेटा। अब वो 6 चैप्टर अगर आप इजीली कर सकते हैं तो आपके 80 मार्क्स आ सकते हैं बेटा। ठीक है, अब देखें अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो मिलती रहे। अब चलते हैं, मैं आपको बताता हूं कि कौन से चैप्टर में से आप कौन कौन से चैप्टर आपने कर लेने हैं और आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। आपने पूरी बुक नहीं करनी, जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है, उनमें से मैं आपको बताऊंगा कि आपने इन 14 चैप्टर में से 6 चैप्टर कर लेने हैं और आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अब देखिए बेटा, जैसा कि आप देख रहे हैं टोटल चैप्टर आपके पास कितने बेटा, 14 चैप्टर हैं। ठीक है, अब इसमें से मैं आपको बताने वाला हूं कि कोई सी आप 6 चैप्टर करें जो मैं आपको बताऊंगा तो आप 80 नंबर का पेपर इजीली हल कर सकते हैं। अब देखें 14 में से 6 चैप्टर करें, 8 चैप्टर मैं आपको नहीं कर रहा, ये आप 8 चैप्टर ना करें। ठीक है, अब देखें सबसे पहला जो आपने एमसीक्यूज करना है बेटा, एमसीक्यूज आपने ऑल चैप्टर्स की करनी है। ठीक है बेटा, ऑल चैप्टर के एमसीक्यूज कर लेनी है। ठीक है, और वो कितने चैप्टर हैं, 14 चैप्टर के एमसीक्यूज। आप ये एमसीक्यूज कहाँ से कर लें बेटा, अब ये आप किसी भी कंपनी का मॉडल पेपर ले लें। ठीक है, और उस मॉडल पेपर में से आप 5 ईयर पेपर कर लें। ठीक है, 5 ईयर पेपर कर लें तो इंशाल्लाह आपके 20 नंबर इसमें से पक्के आ सकते हैं। ठीक है, अब देखें डेली बेस पे आप एमसीक्यूज करते रहें, आपकी मर्जी आप 10 एमसीक्यूज करें, आपकी मर्जी आप 20 एमसीक्यूज करें, लेकिन डेली डेली बेस पे आप एमसीक्यूज करते रहें। ये आपने तमाम चैप्टरों के एमसीक्यूज करने हैं, कोई चैप्टर आपने स्किप नहीं करना। अब देखें उसके बाद जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि आपने शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से कौन कौन से चैप्टर करने हैं। अब ये आपके लिए अहम है। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से आपने 6 चैप्टर कर लेने हैं, किसके लिहाज से, लॉन्ग के लिहाज से और शॉर्ट के लिहाज से। अब देखें जो आपने चैप्टर इसमें से लॉन्ग और शॉर्ट के लिहाज से करने हैं बेटा, ठीक है, अब देखें चैप्टर नंबर आप 3 कर लें, चैप्टर नंबर आप 4 कर लें, उसके बाद चैप्टर नंबर 9 कर लें, चैप्टर नंबर 10 कर लें, चैप्टर नंबर 12 कर लें और चैप्टर नंबर 13 कर लें। अब देखिए ये 6 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 3,
चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, अब चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13। अब इनमें से आपके कितने नंबर बन सकते हैं बेटा? 60 नंबर आप इसमें से आपके बन सकते हैं। 60 नंबर्स आपके आ सकते हैं शॉर्ट और लॉन्ग मिलाकर। ठीक है, अब देखें 60 ये हो गए और 20 ये हो गए, तो ये टोटल कितने हो गए? 80 मार्क्स हो गए। अब देखें मैंने आपको 6 चैप्टर ये बताए, अब इन 6 चैप्टर में से 80 नंबर का आपका पेपर हल हो रहा है। 80 नंबर्स आपके आ सकते हैं बेटा। ठीक है, 80 नंबर आपके इजीली आ सकते हैं। अब देखें जो बच्चे परेशान थे, यही 6 चैप्टर आप इजीली कर लें, और ये 6 चैप्टर इतने मुश्किल भी नहीं है, ये आपने 10th के अंदर भी किए हुए हैं। तो अब देखें यहाँ तक आज की हमारी वीडियो मुकम्मल होती है बेटा। अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।